वो मेरी दीवानगी और वारफ्तगी को महसूस कर रही थी। एक लम्हे के लिए वो शर्मा गईं, फिर आहिस्ता से बोले, अली, मुझ में ऐसा किया है जो तुम मेरे दीवाने बन गए हो? अपनी उम्र की कोई लड़की तुम्हें क्यों अच्छी नहीं लगती? ये कहते हुए उन्होंने अपने होंठों पर जुबान फेर ली और मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में शर्म भी थी, तजस्सुस भी, और एक नर्म सी चमक भी। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, नरमी से उनके करीब हुआ और आहिस्ता से कहा, उम्मी, मुझे कुछ पता नहीं है। बस मुझे आपके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मेरे सामने सिर्फ आप हों और कोई ना हो, मैं आपको देखता जाऊं, प्यार करता जाऊं। बस यही। ये कहते हुए मैंने उनका गाल देखा, फिर आहिस्ता से उनके होंठों को देखा। वो थोड़ी देर तक मेरे होंठों से चिपकी रहे, फिर आहिस्ता से अलग हुईं और बोले, फिर भी मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है ना? ये कहते हुए उन्होंने अपनी टांगें हल्का सा जोड़ ले। हम दोनों एक दूसरे से इस कदर करीब थे कि हमारी गर्मजोशी एक हो चुकी थी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, उम्मी, मुझे और बातें तो नहीं आती। मेरा दिल बस यही चाहता है कि आप मेरे सामने हों और हमारे दरमियान कोई ना हो। बस आप और मैं। और ये लम्हा ही मैंने उनकी पेशानी पर देखा, फिर उनके बालों में उंगलियां लगते हुए कहा, उम्र का फर्क तो है, लेकिन ये दिल तो उम्र नहीं देखता। ये तो बस आपको देखकर खुश हो जाता है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी आवाज़, आपकी मौजूदगी, बस यही सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वो खामोश हो गईं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा, अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में और सरगोशी में कहा, तो फिर बस यही लम्हा जीने दो हमें। कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेसीन। हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। रात की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और वो कुर्बत जो अल्फाज से बहुत बढ़कर थी। वक्त जैसे ठहर सा गया था। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हो, और मैं बस आपको देखता और प्यार करता जाऊं। बस यही सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ये कहते हुए मैंने नरमी से उन्हें और करीब किया, हाथों से उनके को प्यार भरे अंदाज में छुआ, हल्का हल्का देखा, जैसे कोई नाजुक चीज संभाल रहा हो। वो भी मेरी तरफ देखकर चेहरा ऊपर उठाईं और मेरे होंठों को प्यार से देखने लगे। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और वो गर्मजोशी जो पूरे वजूद में फैल रही थी। उनकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थीं। हम कुछ देर इसी तरह एक दूसरे के करीब रहे, प्यार और कुर्बत के लम्हात को जीते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से अपना आप मुझसे अलग किया और मुझे ऊपर से हटने का इशारा किया। मैं फौरन उनके पास बैठा। वो भी सोफे से उतरी और मुझे सोफे पर लेटने का इशारा किया। मैंने उनकी बात तो पूरी तरह ना समझी, लेकिन उनकी आंखों में जो नर्म एतमाद था, इस पर भरोसा करते हुए मैं सोफे पर लेट गया। उन्होंने मुझे थोड़ा सीधा किया, फिर आहिस्ता से मेरे ऊपर देखा। उन्होंने अपने घुटने मेरे सर के दाएं बाएं रखे और आगे झुककर मेरे करीब आ गईं। मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करने वाली है। उन्होंने अपना वजूद मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब रखा, फिर आहिस्ता से नीचे झुककर मुझे देखा। अचानक मुझे एक गर्म, नर्म और गीली सी एहसास हुआ, एक ऐसी कुर्बत जो पूरे को झंझोड़ गई। वो एहसास इतना गहरा और शदीद था कि सांस एक लम्हे के लिए रुक सी गई। वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, जैसे कोई नर्म लहर मेरे वजूद पर चल रही हो। उनकी सांसें भी तेज थीं, लेकिन उनकी हरकत में एक अजीब सी नरमी और प्यार था। मैंने अपने हाथ उनकी कमर पर रखे, उन्हें थामा, जैसे ये लम्हा कभी खत्म ना हो। हम दोनों इसी हालत में थे, एक दूसरे की तरफ मुकम्मल तौर पर खिले हुए, एक दूसरे की गर्मजोशी में डूबे हुए। रात की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और वो कुर्बत जो अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी थी। वक्त जैसे रुक सा गया था और बस वो लम्हा था जो हम दोनों को एक दूसरे से रखे हुए था। इस लम्हे में सब कुछ एक अजीब सी प्यार और कुर्बत में डूब गया। मैंने महसूस किया कि वो मेरे करीब तरीन। देखा, मैं एकदम ऊपर उठा, जैसे कोई शदीद लहर मेरे वजूद से गुजर गई हो। मेरी सांस तेज हो गई और मेरा चेहरा उनके बिल्कुल करीब था। बेसाख्ता मैंने भी उनके हसास तरीन हिस्से को होंठों से चिपके लिया। जैसे उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, एक जो मज़े और हैरत से भरी थी। उनकी हरकत और तेज हो गई, जैसे वो भी इसी लहर में बह रही हो। जैसे ये सब कुछ एक ख्वाब हो और मैं इसे कभी खत्म ना होने दूं। मैंने प्यार से उनके वहां देखना शुरू किया, एक गर्म, नर्म और कुदरती एहसास जो दिल तक उतर रहा था। उनकी सांसें अब और तेज हो चुकी थीं और वो भी मुझे इसी तरह महसूस कर रही थी। मैंने अपनी जुबान को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दी, हसास जगहों को देखता हुआ, फिर थोड़ा और गहरा। जब मैंने सांस लेने के लिए एक लम्हे को मुड़ पीछे किया तो मेरी नज़र उनके के एक और हिस्से पर पड़ी।
मैं हैरत अंगेज तौर पर वहां भी एक गर्म नर्म एहसास था। उनकी हरकत में अब एक शदीद बेताबी थी, लेकिन वो सब कुछ प्यार और कुर्बत से भरी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को इस तरह महसूस कर रहे थे जैसे कोई और दुनिया ना हो, बस हम दोनों। हमारी गर्मजोशी और ये लम्हा जो वक्त को रोके हुए था, ये सब कुछ एक अनोखा, गहरा और बेहद करीब एहसास था। कोई सोच नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी, बस एक दूसरे की तरफ मुकम्मल तौर पर खिल जाना था। इस लम्हे में मज़ा एक नई इंतहा पर पहुंच चुका था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुकम्मल तौर पर खिले हुए थे, जैसे कोई रुकावट बाकी ना रही हो। उनकी गर्मजोशी, उनकी हरकत और वो नर्म सी कुर्बत जो हमारे को एक कर रही थी, सब कुछ एक गहरे सरवर में तब्दील हो चुका था। मैंने अपने हाथ उन हाथ पर रखे, उन्हें मजबूती से थामा। वो आहिस्ता आहिस्ता प्यार भरे अंदाज में हरकत कर रही थी। एक लम्हे में उन्होंने मुझसे अलग होकर आगे बढ़ी, चेहरा मेरी तरफ किया